हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपा सेठिया, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी, गेटवेल मेडी सेंटर, सेक्टर 86, फरीदाबाद। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जैसे जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुआ, देन दे आर वरिड कि हमें आगे का कैसे ध्यान रखना है, अपने टाँकों का क्या ध्यान रखना है, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। तो आज हम ये बात करेंगे ताकि मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं कि किस तरह से सिजेरियन के बाद अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जहाँ पर शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जहाँ मदर भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि कैसे मैनेज करें, अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें और बच्चे को कैसे ध्यान रखें और उनको बच्चे को फीड कराएं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। पेशेंट्स आर जनरली वरीड अबाउट देयर वेट। वज़न उनका बहुत बड़ा हुआ होता है, वो कुछ समय डिलीवरी के बाद वज़न कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, बच्चे का डिलीवरी हुआ है, प्लेसेंटा आउट हुआ है, तो ये वेट लॉस हो जाता है। ग्रेजुअली पेशेंट्स अपना वेट कम करते हैं, बट पेशेंट्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल आप प्री प्रेगनेंसी लेवल तक एकदम से नहीं पहुंच जाते, तो बहुत एंशियस ना हो कि वज़न बिल्कुल वैसे कैसे पहुंचेगा। वो धीरे धीरे जिस तरह से वज़न आपका 10 से 12 किलो बढ़ा था इतने समय में, वो ग्रेजुअली ही कम होगा और धीरे धीरे कंट्रोल होगा। आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड ये सब ना खाएं। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक थोड़ा कम रखें। मगर सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम खाने पीने के लिए कुछ भी चीज़ें मना नहीं करते हैं। मरीज सब कुछ खा सकता है, घी तक भी खा सकता है, और जितना अच्छा पोर्शन दिया जाएगा माँ को उतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान रखना होता है। हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना आप सब खा सकते हैं, तो वो ज़रूर खाएं। फल, दूध, कच्चा फल, सब्जी ये सब ज़रूर खाना है ताकि आप अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट इज पेशेंट्स आर वरिड कि उनकी सिक्रीशंस, ब्लीडिंग वगैरह जो है वो कब तक होगा। ब्लीडिंग पैटर्न जनरली हर पेशेंट का अपना अपना अलग रहता है। 40 दिन तक अलग लेवल तक ब्लीडिंग होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, बट 40 डेज तक ब्लीडिंग ऑफ एंड ऑन होता है। तो परेशान नहीं होना है, मगर वहाँ पेरिनियली हाइजीन मेंटेन करना है कि कोई इन्फेक्शंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ना आपके स्टिच लाइन पर हो। कॉटन पैंटीज पहनना है, स्टिच लाइन का ध्यान देना है। आपके डॉक्टर आपको डिस्चार्ज के समय पर भी बताते हैं कि कुछ दिनों तक पट्टी रहता है, फिर जैसे ही वो स्टिच लाइन रिमूव कर देते हैं उसके बाद स्टिचेस वहाँ पर आपको केयर करना है। कुछ ऑइंटमेंट देंगे, कुछ लोशन देंगे, वो लगाना है। अगर आपको वहाँ पर कोई भी गांठ वगैरह महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। कुछ पस डिस्चार्ज आपको लग रहा है तो दीज आर दी बॉदरसम पॉइंट्स। रेस्ट एवरीथिंग इज ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। नेक्स्ट इज कि ब्रेस्ट चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो बच्चे को फीड कराने के लिए उतना मिल्क प्रोडक्शन होता है। पेशेंट्स आर जनरली वरिड कि मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना बेबी डिमांड करता है। कुछ शुरू के 7-8 दिन तक मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है, उतना होता है जितना बेबी सक कर पाए, मगर धीरे धीरे 7-8 दिन के बाद आपको बच्चे को फीड कराना है और हर 2-2 घंटे के बाद बेबी को अटैच करना होता है। ऑल्टरनेटली ब्रेस्ट से फीड करना होता है, हाइजीन मेंटेन करना है, वाइप्स यूज़ करके आपको ब्रेस्ट क्लीन करना है, तब बच्चे को फीड कराना है। अगर आपको वहाँ पर दर्द फील हो रहा है, तो आपको कट्स हैं, क्रैक्स लग रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर कुछ ऑइंटमेंट आते हैं वो लगा सकते हैं। नहीं तो द बेस्ट इज द हाइंड मिल्क, यानी कि आप एक बार बच्चे को दूध पिला चुके हैं, उसके बाद लास्ट में जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वही आप अप्लाई करेंगे निपल्स पे। उसको फिर नेक्स्ट टाइम बच्चे को फीड कराने से पहले आप उसको क्लीन करेंगे, वाइप करेंगे और फिर बच्चे को फीड कराएंगे। एंड दी फीडिंग शुड बी डन ऑल्टरनेटली फ्रॉम राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट। फिर पेशेंट्स कई बार टेंशन करते हैं कि कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान देते हुए, सबका सपोर्ट होते हुए मदर अपना ध्यान और बच्चे का ध्यान रख पाती है। अगर फिर भी चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं लग रही हैं तो हमें जाके पेशेंट्स को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो गलती करते हैं ये मानते हुए कि 40 दिन, क्योंकि ब्लीड और जब फीड करा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है। किसी पेशेंट को पूरे जब तक माँ फीड करा रही है पीरियड नहीं होगा, किसी को पहले ही हो जाता है 2-4 महीने में, ये वेरीड है। मगर ऐसा नहीं है कि पेशेंट मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो
कॉन्ट्रासेप्शन भी मिल गया है, नहीं। पेशेंट कई बार कंसीव कर जाते हैं और चूक हो जाती है कि फिर दोबारा प्रेगनेंसी में लैंड अप कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। कई पेशेंट्स अपनी टमी को लेके, स्ट्रेच मार्क्स को लेके वरी रहते हैं, तो एब्डोमिनल बेल्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि एब्डोमिनल बेल्ट बांधने से आपका पेट अंदर चला जाएगा। एक सपोर्ट मिलता है एब्डोमिनल मसल्स को, ताकि आप इजीली वॉक अराउंड कर सके, आपको दर्द ना हो, आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। तो एब्डोमिनल बेल्ट एक इम्पॉर्टेंट है माध्यम जिससे आप अपना एब्डोमिनल मसल्स की टोन को मेंटेन कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं उन्हें। ये शुरू के 4-5 दिन के बाद आप लगाना शुरू कर सकते हैं, और बेड पर नहीं लगाना है। जब आप वॉक अराउंड कर रहे हैं तभी आपको एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। आपको हाइजीन मेंटेन करना है, आपको डाइट का ध्यान देना है, आप बच्चे को फीड कराना है, और आपको मेंटली इमोशनली रिलैक्स्ड रहना है, पैनिक नहीं करना है, और अपने डॉक्टर से मिलना है। धन्यवाद।